यशस्वी मुख्यमंत्री ने युवाओं के हितों की रक्षा के लिए, युवाओं के हितों को सोचते हुए 15 अगस्त के दिन एक राज्य युवा आयोग के गठन की घोषणा की है, जिससे पूरे प्रदेश के युवाओं की जो बात है, जो मुद्दे हैं, वो इस आयोग के माध्यम से सरकार तक सरल स्वभाव से पहुंच सके। घोषणा करी है, इसकी बहुत ही सारे युवा बहुत ही प्रशंसा कर रहे हैं और पूरे प्रदेश भर में एक खुशी का लहर है। सबसे बड़ी नीति उनकी यही रही है कि युवा रोजगार के लिए ना बढ़ के बल्कि रोजगार देने वाला बने। ऐसी नीति लेकर उन्होंने उत्तराखंड में कार्य किया है। मुख्यमंत्री जी के विजन से अब यहीं पर प्रदेश में रहकर वो अपने काम को, अपने कार्य की प्रगति को यहीं पर पूर्णतः सफल करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल। जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि इस स्वतंत्रता दिवस उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक ऐसा निर्णय लिया जिससे युवाओं में खासा जो खुशी है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। जी हाँ, मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ युवा आयोग की, जो कि अब उत्तराखंड में गठित हो चुका है। ऐसे में युवाओं के दृष्टिकोण अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं युवाओं को उनका हक मिलने जा रहा है। युवा काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जो काशीपुर है उसके द्वारा यहाँ पे आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया गया है। कुछ बातें जो है वो मीडिया के समक्ष, लोगों के समक्ष रखना चाहते हैं। आइए बातचीत करेंगे। हमारे साथ जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी मौजूद है, प्रशांत पंडित जी। प्रशांत जी, क्या बताना चाहेंगे? युवा आयोग का गठन हो चुका है, चुनाव से ठीक पहले एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में भी देखा जा रहा है युवाओं को जोड़ने के लिए, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक तो नहीं इसको कह सकते हैं, क्योंकि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जब से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं और भाजपा की सरकार जब से इस प्रदेश के अंदर है, 25 सालों तक इतने काम नहीं हुए जो इस 5 से 7 साल 10 साल में हमारी सरकार में हमारे प्रदेश के मुखिया ने किए हैं। ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है। हमारी सरकार निरंतर पूरे 5 वर्ष कोई ना कोई विकास के कार्य, कोई ना कोई युवाओं से जुड़े मुद्दे, कोई ना कोई महिलाओं से जुड़े मुद्दे को ऊपर काम करती रहती है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें, डेवलपमेंट हो, स्किल हो, क्रिएटिविटी हो, इनोवेशन हो, या शक्ति विरोधी कानून हो, नकल विरोधी कानून, ये सारी चीजें, या लैंड जिहाद को लेकर, ये सारे विषय हमारे मुख्यमंत्री हर पल हर महीने कुछ ना कुछ नया काम करते ही हैं। और विकास तो हमारी विचारधारा में जुड़ा ही रहता है। उसी को लेकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने युवाओं के हितों की रक्षा के लिए, युवाओं के हितों को सोचते हुए 15 अगस्त के दिन एक राज्य युवा आयोग के गठन की घोषणा की है, जिससे पूरे प्रदेश के युवाओं की जो बात है, जो मुद्दे हैं, वो इस आयोग के माध्यम से सरकार तक सरल स्वभाव से पहुंच सके। इस विषय को लेकर इसकी घोषणा की गई और पूरे प्रदेश का युवा आज बहुत हर्ष में है। बहुत हर्षोल्लास के साथ जगह जगह मिठाई वितरण, आतिशबाजी और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट हर प्रदेश का युवा कर रहा है। उसी क्रम में मैं भी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को इस जिले के युवाओं की तरफ से हार्दिक धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इस युवाओं के लिए, इस युवाओं के उत्साहवर्धन बढ़ाने के लिए यहाँ जो राज्य युवा आयोग का गठन करने की जो घोषणा की है, वो एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। और युवा हर गली में, हर मंडल में, हर प्रदेश में आप चले जाएं तो वहाँ और प्रदेशों के लोग भी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की बहुत ही, उनको एक अच्छा कार्य किया उन्होंने 15 अगस्त के दिन, इसकी उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अब हमारे साथ इस समय भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिले के उपाध्यक्ष साथ में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं आकाश काम्बोज जी। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है 2027 विधानसभा चुनाव भी सिर पर है। ऐसे में कहीं ना कहीं युवाओं की भूमिकाओं को आप किस तरीके से देखते हैं? युवा की भूमिका क्या रहने वाली है? देखो, कोई सा भी चुनाव हो, ये विधानसभा 2027 का चुनाव हो या हमारा लोकसभा का चुनाव हो या हमारा नगर निगम का चुनाव हो, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो ये युवाओं के लिए जो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो युवा कल्याण, राज्य युवा कल्याण आयोग की जो घोषणा करी है, इसकी बहुत ही सारे युवा बहुत ही प्रशंसा कर रहे हैं और पूरे प्रदेश भर में एक खुशी का लहर है कि युवा आयोग आ गया। कहीं ना कहीं युवाओं को एक अपना स्थान रखने का या कहीं पे राजनीतिक उसमें मौका मिलेगा। तो युवाओं के लिए हमेशा से हमारे पुष्कर सिंह धामी जी काम करते आए हैं और काम कर रहे हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि पिछले 20 से 25 वर्षों में जो आज तक 35 से 40 हजार भर्ती का जो ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल पाया होगा या जो भर्ती नहीं हो पाई, वो 25 से 30 हजार भर्ती, 35 हजार भर्ती, लगभग इसी साल में सन 2026 के लास्ट तक 40 हजार भर्तियों का ज्वाइनिंग लेटर और सारे युवा साथियों ने, चाहे वो मेरी मातृ शक्ति हो, चाहे वो मेरा युवा साथी हो, मेरा बड़ा भाई हो, मेरा छोटा भाई हो, सभी ने 40 हजार युवाओं ने एक अपनी ज्वाइनिंग लेकर अपनी ड्यूटी का कार्य करना स्टार्ट करा। देखिए, जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा वो प्रदेश के हित के लिए कार्य, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, वो ऐसी ही धाकड़धामी नहीं कहा जाता उन्हें, वो फैसले लेने में भी धाकड़ है, फैसला लेते हैं और तुरंत से पहले उनकी एक अच्छाई है, या जैसे कि हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं या वो मोटरसाइकिल पे ही चल पड़ते हैं कार्यकर्ता के पीड़ा समझने के लिए, कार्यकर्ता का दर्द समझने के लिए। कोई सी भी विधानसभा में देखो ना, अभी पानी, अभी कहीं कहीं जगह पानी आ गया, कुछ आ गया,
तुरंत से पहले मुख्यमंत्री जी पहुंच गए, अपनी गाड़ी से पहुंच गए, मोटरसाइकिल पे खटीमा से लेकर पूरे प्रदेश भर में मोटरसाइकिल पे घूम जाते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो राज्य युवा आयोग की जो घोषणा करी है, इसके लिए सभी पूरे प्रदेश भर के युवाओं की तरफ से मैं आपका और काशीपुर युवा मोर्चा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद धामी जी। जी, बिल्कुल हम बातचीत कर रहे हैं, हमारे साथ इस समय सतविंदर जी मौजूद हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिले के उपाध्यक्ष हैं। सतविंदर जी, किस तरीके से आप देखते हैं युवा आयोग का गठन? देखिए, सर्वप्रथम तो माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी को हमें सभी युवाओं की तरफ से, आदरणीय हमारे जिलाध्यक्ष जी की तरफ से हम उन्हें बहुत बहुत साधुवाद करते हैं कि आपने युवाओं की पीड़ा समझी। आपने एक 15 अगस्त पे ऐसी घोषणा की थी जिसकी शायद किसी को कल्पना भी नहीं होगी। आपने राज्य युवा आयोग का आपने गठन किया, उसके लिए आप बारंबार आप बधाई के पात्र हैं। और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका सबसे बड़ी नीति उनकी यही रही है कि युवा रोजगार के लिए ना बैठ के बल्कि रोजगार देने वाला बने। ऐसी नीति लेकर उन्होंने उत्तराखंड में कार्य किया है। और पहले बहुत शिकायतें रहती थी कांग्रेस के टाइम में भी कि हाँ, यहाँ पेपर लीक हो गया, यहाँ पेपर लीक हो गया, यहाँ पे ये समस्याएं ऐसी। इन चीज़ों को रोकथाम करने के लिए उन्होंने नकल विरोधी कानून बनाया। युवाओं के लिए इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में और औद्योगिक क्षेत्र में बहुत बहुत सुनहरे अवसर उन्होंने हमारे यहाँ के युवाओं को दिए हैं। तो मैं उनको बड़ा बारम्बार धन्यवाद करता हूँ बारम्बार। और अपने काशीपुर जिले के जिलाध्यक्ष जी के साथ में पूरी टीम के साथ हम उनको साधुवाद देते हैं। धन्यवाद। जी, बिल्कुल हमारे साथ इस समय जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला के कार्यालय मंत्री हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ एडवोकेट विवेक जी मौजूद हैं। विवेक जी, किस तरीके से आप देखते हैं इस गठन को, जो आयोग का गठन हुआ? साधुवाद प्रणाम करते हैं। और जो युवाओं के लिए उन्होंने ये आयोग की घोषणा की है, उसमें मुख्यतः सर्वप्रथम जो युवाओं के लिए देखा जाने वाला जो विषय है वो है सबसे प्रथम जो उनका पलायन होता है। जो उत्तराखंड से युवा दूसरे प्रदेशों में जाके काम करते हैं, रोजगार के लिए अवसर ढूंढते हैं, वो मुख्यमंत्री जी के विजन से अब यहीं पर प्रदेश में रहकर वो अपने काम को, अपने कार्य की प्रगति को यहीं पर पूर्णतः सफल करेंगे। और इसमें जो सफलता की कुंजी है वो यह है, जो भी युवा अपना जो भी रोजगार करना चाहता है या अपना रोजगार किसी को करवाना चाहता है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसमें लोन प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे उनको रोजगार करने में सुविधा मिलेगी। और काफ़ी कुशल योगदान इसमें युवाओं का रहने वाला है, जो कि एक प्रशंसनीय कार्य है। इसलिए हम माननीय धामी जी को बहुत बहुत साधुवाद प्रणाम करते हैं। धन्यवाद।